के जितने भी छात्र हैं सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो है प्रारंभिक वर्कशॉप अभ्यास। यहाँ से आपका 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो के लास्ट तक जब देखिएगा तो इसमें इतना चीज़ दिया हुआ है कि जितना भी सारा कुछ औजार इंक्लूड होता है हमारे वर्कशॉप में उनका सारा। अब दो खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अगर आप अच्छी शिक्षा पाने के लिए आपकी कड़ी मेहनत को अपना दोस्त बना लो, सफलता तभी आपकी गुलाम हो जाएगी। ये कहावत आपने सुना होगा। इसी के साथ वीडियो को नाम यहाँ पे दिया गया है, उनको आपको याद रखना निश्चित है। अब देखो यहाँ पे जितना भी औजार का नाम है, आप इलेक्ट्रीशियन वर्क में क्या क्या औजार का उपयोग करते हो, परीक्षा में भी पूछा जाता है। आपके जानकारी के हिसाब से भी बहुत समझना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि समझ में नहीं आवे, तो समझ में अगर नहीं आवे तो पहले तो उसको पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, उसके पहले 8 वीडियो अपलोड कर दिया, उनको बार बार देख के आप रिपीट कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी जो है नज़दीक आने वाला है। तो अब जो विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं कि मुझे भारी लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए नया है। हो सकता है अभी जो दिक्कत होगी। आगे बढ़ाते हैं और जितना भी क्वेश्चन देखें आपको उनको पढ़ते जाना है, एक बार नहीं 2 बार में। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि एक गेज का उपयोग होता है। अब देखने में बड़ी हो रहा है कि एक गेज का उपयोग है। अब क्या उपयोग है तो आपको देखना है कि इनका देख रहे हैं गेज कैसा है, इनका उपयोग, ये पिक्चर जो देख रहे हैं आप, इनका उपयोग आखिर क्या होता है। तो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। कहता है कि जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। क्या ये देख के आपको याद नहीं होगा कि इस पिक्चर का जो है कि जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। कहते हैं कि याद ही नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल ये आपका कह रहा है कि देखो अभी अगर उतना समझा देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी जो एग्जाम के तहत आप लोग तैयारी कीजिएगा या जिनको एडमिशन 24-26 में नया लिए हैं तो उनको एक बार समझना ये ज़रूरी है। आप क्लास में आइएगा, 10 से 2 बजे क्लास होती है, तो वहाँ पे आप पूरा डिटेल समझिएगा। अभी देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, अभी आपको पढ़ाते जाते हैं, उसके बाद जो है आप इनको देखते जाइए, रट लीजिए, जिस तरीके से हो आप इनको कर लीजिए। कहता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम क्या है। ऐसा देखे होंगे आप पिक्चर में, ऐसा फाइल देखे होंगे, इसे छेनी के टाइप का लगता है। तो कहता है कि रास्प कट रेती, ठीक है, राष्ट्र कप रेती। तो क्या याद ये नहीं रहेगा? हाँ, याद बिल्कुल रहेगा। एक बार देखे, एक बार में याद रह गया, राष्ट्र कट रेती। अब कहता है इस औजार का नाम क्या है। आपको परीक्षा में ऐसा दिया रहेगा स्क्रीन पर और देखेगा कि वहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, इसका क्या नाम है। इस सबको पता है कि डिवाइडर है। तो यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि आंतरिक कैपिलर ये चीज़ है। तो देख के ये आसान से लगता है कि हाँ एक बार याद कर लिए ये हो जाएगा। जिनको अभी भी डाउट है कि हमको याद नहीं होता है तो वो 2 बार या दोबारा पढ़ के इनको याद कर ले। दिक्कत होगी, लेकिन 2 बार 3 बार पढ़ने से आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। लकड़ी में कहता है ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। अब बताना है कि लकड़ी में ऐसा क्या कारण होता है। तो आपके परीक्षा में पूछे जाएगा तो कहिएगा कि असमान सिकुड़ना। ये क्या होता है? असमान सिकुड़ना जो है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण है। क्या याद नहीं रहेगा? याद रहेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी आराम से करते जाइए और दिमाग को स्थिर रख के पढ़िए, सब कुछ याद आएगा। अब मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या होता है। मोर्टाइज छेनी का उपयोग ये होता है सर कि लकड़ी में आयताकार छेद करना। तो पता चल गया कि इनसे मोर्टाइज मतलब छेनी का यही उपयोग होता है। एग्जाम में मार दिए हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि सीट मेटल में तेज मोरों के लिए किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, तो आपको याद ही रख लेना है कि हेटेज स्टेक। याद रहेगा क्या? देखो यहाँ पर वर्गाकार स्टेक है, ब्लो हॉर्न स्टेक है, वेबल कहता है एज वर्गाकार स्टेक है। तो आपको वो सब याद नहीं रखना, आपको रखना हेटेज के लिए जो है हेटेज स्टेक, सीट मेटल में तेज मोरों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तो याद रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए कहता है किया जाता है। अब किस प्रकार क्या किया जाता है इसको डायरेक्ट अगर हम जानेंगे, अभी अगर देखिए प्रैक्टिकल में आप लोग किए होंगे तो वहाँ पे स्पष्ट बताया होगा। अब देखिए हीरा कहता है कि पॉइंट छेनी। अब क्या इसका उत्तर होगा? हीरा पॉइंट छेनी किसके लिए उपयोग होता है? आपको याद रखना है कि ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पदार्थ को वर्गाकार के लिए हीरा कहता है कि पॉइंट छेनी का उपयोग होता है। बस याद रह गया। अब यहाँ भी नहीं होता है तो अब आगे चलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार का, देखिए जितना भी यहाँ पे है ना सब औजार के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, सबका नाम आपको एक बार नहीं 2 बार में आपको याद हो ही जाएगा। तो किस प्रकार की कैपिलर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा, अब सबको पता है कि समांतर रेखा क्या होता है, खींचने में होता है। तो अब आपको ये चीज़ बताना है कि जेनी कैपिलर, क्या याद रखना है? जेनी कैपिलर जो है कि आपका क्या होता है कि बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब एक बार पढ़े तो अब नया चीज़ आपको याद नहीं होगा। जब इनको दोबारा पूछिएगा, तिबारा पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आप ये नहीं कहिएगा, अब कहिएगा कि हमको तो याद ही है, क्वेश्चन कहीं से आवे उसको फटाक से मार देना है सर।
अब यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत ना। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका इस ड्रिल बीट का क्या नाम है। अब देखो यहाँ पे ड्रिल आपको दिख रहा है ऐसा पिक्चर में, इनका एग्जाम में नाम पूछा जाता है तो नाम आपको बड़ी देखिएगा, टेपर शॉक बीट में टेपर शॉक बीट का में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस कहता है कि ड्रिल बीट का क्या नाम है, तो आपको बता देना है। चलिए यहाँ पे इस ड्रिल बीट का क्या नाम है, तो आपको बताया कि इस ड्रिल बीट का नाम जो है आपको याद रखना है। इस ड्रिल बीट का नाम क्या है, तो आपको रखना है टेपर शॉक बीट इसका नाम है। देख के ही आप परीक्षा में मार सकते हैं ये क्या है, टेपर शॉक बीट का इनका नाम है। तो यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ। अरे औजार का नाम है, दिक्कत क्या होगा, औजार का नाम ऐसे भी आप लोग याद रखते हैं, अभी भी क्या है एग्जाम के लिए आपको याद रखना होगा। तो चलिए यहाँ तक आपका कोई त्रुटि नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये जानना है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये कहता है कि सीट मेटल में सामान्य उपयोग के लिए कहता है कि के लिए किस प्रकार का स्टेक का उपयोग, ऊपर में पढ़ा है स्टेक के बारे में, हैचैक देखेंगे ऊपर में हैचैक स्टेक पढ़ाए थे। अब देखिए सीट मेटल क्वेश्चन क्या आता है, सीट मेटल जो रहता है उनमें से क्या प्रयोग होता है, तो उनको बताना है आपको कि वर्गाकार स्टेक होता है। क्या है वहाँ पे हैचैक स्टेक पढ़े थे ऊपर में, अब की बार क्या पढ़ना है, कहिएगा वर्गाकार स्टेक। क्या याद नहीं रहेगा, सीट मेटल वर्गाकार स्टेक, सीट मेटल वर्गाकार स्टेक, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे अब देखिए कि अब ये चीज़ आ जाता है, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन हम क्या करें, एक बार आपको पढ़ना जरूरी है, एक बार नहीं 2 बार। तो आप एग्जाम में बहुत ये भास्ट चैप्टर है, जो इलेक्ट्रिशियन लिए हुए हैं ट्रेड, वो मत समझिए कि हम अगर परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे तो पास जो हो जाएंगे। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। अब कहता है कि ISO कहता है कि मेट्रिक फाइन, ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 M कहता है 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। कहिएगा कि ये कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, वहाँ निश्चित ये पूछता है क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि थ्रेड का पिच कहलाता है, क्या याद रखना है, थ्रेड का पिच कहलाता है। यहाँ याद आपको रख लेना है कि M12 × 1.25 में 1.25 क्या इंगित करता है, या कुछ भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये जो होता है गुना 125 जो है, ये आपका एग्जाम में दिया रहेगा। तो ये चीज़ पूछेगा कि 1.25 क्या है, थ्रेड का पिच है, थ्रेड का व्यास है, थ्रेड की गहराई है, थ्रेड की लंबाई है। अब यहाँ पे देखो थ्रेड का पिच, गहराई व्यास कोई नहीं मारना है, थ्रेड का क्या मारना है, पिच मारना है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बढ़िए, आगे क्या कहता है ये, अब कहता है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। ये क्या क्वेश्चन भारी है क्या। अब ये क्वेश्चन आता ही परीक्षा में कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं में उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। क्या ये क्वेश्चन पढ़े तो क्या नहीं होगा, तो ये होगा सर क्या उत्पन्न होता है, दोष कहिएगा गांठ होता है। क्या होता है, गांठ होता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान देना है, यहाँ पे क्या कहता है कि एक टेनन आरी, अब ध्यान दो, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को, अब कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग होता है। तो पहली बार में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन होगा याद नहीं होगा, लेकिन दूसरा बार जब पढ़िएगा आपको 100% याद रहेगा और एग्जाम में तुरंत आप जाके टिक कर सकते हैं ऑनलाइन CBT में। अब कहता है कि एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है त्रिभुजाकार रेती का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आपको याद कर लेना है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब कहिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सर कि X से इंगित रेती के भाग का नाम बताएं। अब ध्यान दो X कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे सर X है। अब कहता है कि इधर देखोगे जब रेती देखेंगे आप तो यहाँ पे ऐसे क्या रहता है, ऊपर में थोड़ा सा खाली स्थान रहता है, तो वो X का भाग का नाम क्या है। कभी एग्जाम में इस भाग का नाम पूछेगा, अभी क्या पूछ रहा है, ये भाग का नाम पूछ रहा है। आपको देखिएगा एज कहता है, हील कहता है, टैंक कहता है, शोल्डर कहता है। तो आपको याद नहीं रहेगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको खाली वाला भाग को क्या कहते हैं, सादा वाला भाग को हील कहते हैं सर, ये हमको याद रह जाएगा। अब देखो इस औजार का नाम क्या है, फिर से औजार का ही, इस चैप्टर में औजार ही औजार है। इस औजार का क्या नाम है। अब देखो यहाँ पे ऐसा औजार देखेंगे आप, ऐसा यहाँ पे करके फंसा के एक कहता है ड्रॉप में खींचा जाता है। तो इसको पिक्चर में देगा वहाँ पे एग्जाम में, इस पिक्चर को देगा तो आपको बता देना है, देखो पिक्चर ही एग्जाम में देगा, आपको ऑप्शन में बताना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तब कहिएगा कि जेनिक कैपिलर क्या है ये, इसको कहिएगा सर ये क्या है, जेनिक कैपिलर है। ऐसा जैसे ही देख लेंगे जेनिक कैपिलर याद हमको रह जाएगा। अब देखो यहाँ भी एक चीज़ कर रहा है, फिर वैसा ही आ गया औजार का नाम। छेनी में X द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। अब ध्यान दो ये पे देखो यहाँ पे कोण, अब देखो इसका ऐसा डायग्राम है। अब डायग्राम में ऐसे देखो 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 डिग्री सबको पता है, लेकिन यहाँ से एरिया में इस जगह का बात बोले तो कहता है यहाँ पे दिया है X। तो इस प्रकार कहता है X द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। तो आप लोग यहाँ पे 90, 30, 45 ये आपको याद नहीं रखना है कि कितना डिग्री पूछा जाता है, सिर्फ ये कहता है कि कोण का नाम क्या है। अब कोण का नाम भी देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा, पॉइंट कोण क्या कहता है, पॉइंट एंगल कहता है, पॉइंट कोण ये हो जाएगा। क्लियरेंस कोण, झुकाव कोण, रेक कोण, लेकिन आपको याद रखना है पॉइंट कोण। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सर ये है कि फर्मर छेनी का क्या उपयोग होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फर्मर छेनी का उपयोग क्या होता है। आपको बताना है कि फर्मर छेनी का उपयोग जो है सामान्य छेनीकरण कार्य ये होता है आपका फर्मर छेनी का। कोई नाम दे गया है फर्मर छेनी का उपयोग क्या होता है। अब देखो छेनी के बारे में बहुत प्रकार का है, उसमें से पूछेगा फर्मर छेनी का क्या उपयोग होता है, तो आपको कहना छेनीकरण कार्य के लिए उसका उपयोग छीलने और जोड़ने में, फिशिंग करने में ये नहीं होगा। लकड़ी में आयताकार छेद बना ये नहीं होगा, तो होगा सर क्या कहेगा सामान्य छेनीकरण कार्य करने के लिए फर्मर छेनी का उपयोग क्या आता है। यहाँ से ऐसे हमको याद रख लेना है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब चलो नेक्स्ट सवाल की ओर क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल सर ये कहता है किस प्रकार का अर्ध लैंप जोर प्रयोग किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको पहली बार में समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं क्लास कभी कभी आइए, प्रैक्टिकल का क्लास कीजिए, तब जाके औजार हथियार जो भी है भैया वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये है क्या चीज़, तब जाके यहाँ पे समझने में। अभी उल्टा कर लो, अभी जाके पूरा का पूरा पढ़ के देख लेना है, उसके बाद प्रैक्टिकल अगले साल करना है, तो वहाँ पे जानकारी ले लेना है। किस प्रकार का अर्ध लैंप जोर प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। समझ में नहीं आया सर, लेकिन फिर भी इसका आंसर बताते हैं क्या होता है सर। मध्य लैंप जोर क्या होता है। ऐसा जैसे ही क्वेश्चन देखे एक बार दिमाग में आ जाना चाहिए कि मध्य लैंप जोर क्या हो जाएगा, मध्य लैंप जोर। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सर, थोड़ा सा बड़ा कर ले इसको ताकि देखने में आपको जो है कठिनाई नहीं हो, अच्छी तरीके से दिख जाए। 90 डिग्री मोड़ अंदर से निकाले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए। अब देखो क्वेश्चन ये कहता है धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए। अब देखो धातु ट्रे जो बनाएंगे किस प्रकार का नॉच का उपयोग किया जाता है, तो कहिएगा डायरेक्ट सर हम क्या याद रखेंगे, भी नॉच। यह स्पष्ट दिख नहीं रहा है, रुको, याद रखेंगे भी नोच, याद रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आवे तो वहाँ पे 90 डिग्री मोड़ और अंदर वाला में तो उसका कैसा होगा, नोच, कहिएगा भी नोच होगा। यहाँ तक याद आपको रह जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये कहता है कि सीट मेटल कार्य में हैम फील्डिंग का उपयोग। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहता है। तो सीट मेटल कार्य में हैम फील्डिंग का क्या उद्देश्य है, कहिएगा सर इसका जो उद्देश्य है सीट को क्षति से बचाना, इसका मेन उद्देश्य यही है सीट मेटल में कार्य में हैम फील्डिंग। अब देखो पे हैम फील्डिंग पे डायरेक्ट टिक करेंगे, क्या है भैया, हैम फील्डिंग है। हैम फील्डिंग का मतलब सीट को क्षति से बचाना, यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यही आपको क्या करना है, याद रखना है, परीक्षा में जाके टिक मार देना है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। अब देखो लकड़ी वाला बहुत सवाल देखिए आप, तो लकड़ी वाला ये देखिए अभी जो सवाल है आपका 21 में, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है, कहिएगा कि अनियमितता, इरेगुलरिटी जो है कि आपका जो है कि वो चीज़ अगर रहेगा लकड़ी में दोष उत्पन्न शक्ति को कम कर देता है। यहाँ तक आपको याद रखना है, यहाँ तक दिक्कत किन्हीं को नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट ओर की बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट सवाल आपका ये कहता है कि इस हथौड़े का नाम क्या है। ये आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, इस हथौड़े का नाम क्या है। ऐसा वाला हथौड़ा तो आप लोग भी देखे होंगे। अब इस हथौड़े का नाम परीक्षा में पूछेगा तो कहिएगा कला हथौड़ा। क्या रखना है याद, कला हथौड़ा, ये आपको याद रखना है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो जितना भी इस चैप्टर में सब औजार से रिलेटेड है क्या है, गलत कहता सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। लकड़ी वाला बहुत क्वेश्चन आता है परीक्षा में, आपको एक एक याद रखना है, तब परीक्षा में दिक्कत नहीं है। क्योंकि 40 नंबर का पूछा जाता है, 40 में 40 इनको करना है, तो एक एक याद रखना ही पड़ेगा। गलत कहता है सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो आपको बताना है कि कपिंग। क्या होता है याद, कपिंग, याद रखना है कपिंग। चलिए यहाँ तक दिक्कत किन्हीं को नहीं हुआ होगा। अब चलो कि नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि सीट मोड़ने, एक सेकेंड, अब कहता है कि जस्ती सीट पाइप जोर में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है। थ्रेड से ज़्यादा देखिएगा, अभी जो क्वेश्चन आया था थ्रेड से नाम से क्वेश्चन आया था, कहिएगा कि ये क्या चीज़ है। देखो ऐसा चीज़ आप देखे होंगे, यहाँ पे देखिए सब में फंसा हुआ चीज़ है। अब ये जो फंसा हुआ चीज़ है, अब यहाँ पे देखिए एक्स में दर्शित करता है, ऐसे करके परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा। तो कहता है कि एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है, तो उस थ्रेड का नाम आपको बताना है तिरछी मेल थ्रेड। क्या याद रखना है, तिरछी मेल थ्रेड आपको याद रखना है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब कहिएगा सर ऐसा अगर पिक्चर दिखे तो आपको याद रखना है तिरछी मेल थ्रेड, एग्जाम में आपका राइट उत्तर हो जाएगा और आप मार के टिक करके वहाँ से आ सकते हैं, बिल्कुल आसान है। सीट के सिरों को मोड़ने के लिए किस प्रकार की नॉच, नॉच के बारे में ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं पढ़े आप, तो कहिएगा वहाँ पे दूसरा भी नॉच था। अभी देखिए ऊपर में ये ऑप्शन था भी नॉच, अभी आपको याद क्या करना है, सीध नॉच। अब वहाँ भी वाला नॉच था ऐसे वाला,
अभी आपको रखना सीधा वाला नोच, सीधा में जो रहता है स्ट्रेट नोच जो कहा जाता है, वो चीज़ याद रखना है किसके लिए, सीट के सिरों को मोड़ने के लिए। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेडिकेट करना है, और ये जो उपयोग होता है कहिएगा ये सीध नोच के लिए, सीट में सिरों को मोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ। अब ये कहता है कि क्रॉस कट ठंडी छीनी का उद्देश्य क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन लग रहा है भास्ट, लेकिन एग्जाम में पूछ ही देता है, बार बार पूछता है क्रॉस कट ठंडी छीनी का उद्देश्य क्या है। अब कहिएगा सर इनका उद्देश्य तो पहले जानते हैं, कीवेज काटने में। क्या याद रखना है, कीवेज काटने में इनका उद्देश्य है। कहाँ, क्रॉस कट ठंडी छीनी का। इससे याद भी रखना है, ये क्रॉस कट ठंडी छीनी का उपयोग कीवेज काटने में उपयोग होता है। 90 डिग्री के लिए किस प्रकार का नोच का प्रयोग होता है। अभी देखो वी नोच पढ़े थे, अब यहाँ पे दे दिया है एग्जाम में गलती से वी नोच। अब वी और भी को में कोई अंतर नहीं है, तो 90 डिग्री वाला ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे। चलिए एक बार आपका रिपीट हो गया, तो आपको ये याद रखना है वी नोच। तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग यहाँ से, लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आदि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन समझना है पहले, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र, लकड़ी वाला बहुत सवाल सा है, सबको देख लेना एक एक बार, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। वक्र कटिंग दस्ती आदि का प्रयोग किया जाता है, तो कहिएगा यहाँ पे कहता है की होल आदि। क्या याद रखना है, की होल आदि इनका जो है प्रयोग किया जाता है। तो एक बार में आपको दिमाग में छप जाना चाहिए, यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। सीट मेटल कार्य करने के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम। अभी सीट मेटल, अभी देखो वहाँ पे हैचेट पढ़े थे, वर्गाकार स्टेक पढ़े थे, ऊपर में पढ़े थे ना। तो अब देखो यहाँ पे सीट मेटल कार्य के लिए जो होने वाला स्टेक का नाम बताना है। अब उसका नाम है ब्लो हॉर्न स्टेक। देखो ये दो क्वेश्चन ऊपर में हो चुका है, जो 2 ऑप्शन है ना बाबू, 2 ऑप्शन दोनों हो चुका है। तो ब्लो हॉर्न स्टेक जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, आपको बिल्कुल याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, औजार के नाम के तहत ये क्वेश्चन चला है, पूरा वीडियो आपको देखना। औजार का नाम क्या है, तो औजार जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका औजार है, लग रहा है हथौड़ी वाला, तो कहता है टैक हथौड़ा। हथौड़ा में बहुत सा पढ़े होंगे। अब यहाँ पे याद रखना है टैक हथौड़ा इनका राइट नाम है, याद रखना टैक हथौड़ा। चलो यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होगा जब आप नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे, तब आपको पूरा दिक्कत होगा। चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार छेनी का प्रयोग किया जाता है, तो आपको रखना जालीदार छेनी। क्या याद रखना, जालीदार। जालीदार चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए इस छेनी का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो अब ध्यान देते हैं हम लोग, किस प्रकार के स्टेक का, अब देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है एग्जाम में, किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार में लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको रखना ब्लो हॉर्न स्टेक। अभी ऊपर भी पढ़े थे आप ब्लो हॉर्न स्टेक, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, या अगर दोबारा रिपीट कीजिएगा तो वहाँ पर देख लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन आया था। अब देखो यहाँ पर लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। अब देखो यहाँ पर लकड़ी में क्या कारण है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है, शाखाओं में वृद्धि। या कहता है कि ये है शाखाओं में वृद्धि का कारण क्या है, ये लकड़ी में दोष, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण, लकड़ी में कैसे गांठ दोष होता है, शाखाओं में वृद्धि कारण। चलिए वीडियो के लास्ट में आपको एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जो भी अभी तक ये समझने की हम तैयारी नहीं करेंगे, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो 2 बार 3 बार करके इनको रट लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, फिर आप अगर नहीं करते हो तो ये बार मौका नहीं आएगा, फिर आपको एग्जाम वगैरह में दिक्कत हो जाएगी, फिर कहोगे हम फेल हो गए, 1 साल बर्बाद हो गया सर। अब क्या होगा, तो ये सुनने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।